इतिहास की सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको दिखने वाली है। ध्यान से सुनना। जब हमारे बाजारों ने एफआईएस को नहीं छोड़ा, उनकी लंका लगा दी, तो ये हिंडनबर्ग किस खेत की मूली है। और ये वीडियो अगर आपने बिना स्किप करे देख ली तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको इसके अंदर फिर न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही आपको सब कुछ पता होगा और सब कुछ आपको चार्ट में दिखाऊंगा। शॉर्ट टर्म के लेवल्स भी देखेंगे, वहां भी 40 से 60% का गेम सामने ही है। लेकिन हमेशा की तरह पहले हम बड़े खेल को समझेंगे, तभी हमको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर पता रहेगा हमें कब क्या डिसीजन लेना है। तो सितंबर 2006 में ₹5.5 के पास से एक चाल की शुरुआत हुई और इसका टॉप लगा 2008 में ₹60 के आसपास। सिर्फ 1.5 साल के अंदर में स्टॉक 11 गुना हो गया और फिर 2008 से 2013 तक इसमें करेक्शन चली और 2013 में ये बॉटम बनाकर निकल गया और उसके बाद का खेल आपके सामने है। अगर आप न्यूज के हिसाब से देखोगे तो हिंडनबर्ग टाइम टाइम पर नए नए खुलासे कर रहा है और बीच में राहुल जी छोटे मोटे बॉम्ब फेंकते ही रहते हैं। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको खेल को समझना है। 1.5 साल के अंदर में 11 गुना की चाल आई और उसके बाद इस एरिया के अंदर में 5 साल हो गए, लेकिन ये लो नहीं कटा। यही दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग शेयर या फिर अच्छे शेयर की पहचान होती है। और इसने 2013 से उस चाल को कंटिन्यू किया है जो शुरू हुई थी 2006 में और अब उसका भी टॉप लग गया है। हाँ, सही सुन रहे हो आप। जो चाल 2015 से शुरू हुई है अब वो चाल भी खत्म हो गई है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर मौका है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बड़े स्ट्रक्चर में देखेंगे अभी क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन हुई है और मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था, इसका आंसर इंपॉर्टेंट है इसलिए आप सब भी सुन लो। अगर इस फर्स्ट चाल के अंदर आप रिट्रेसमेंट लगाते हो तो प्राइस के अंदर 61% की करेक्शन हुई है और इसका मतलब है इसमें प्राइस वाइज करेक्शन हुई है। तो अब दोस्तों करंट एरिया के अंदर में क्या पॉसिबिलिटी है या फिर कितनी करेक्शन होगी उसे देखने के लिए भी हम रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। और अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो अभी प्राइस के अंदर 23% की करेक्शन भी नहीं हुई है। मैक्सिमम लोगों को लगता है स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, क्योंकि सब टॉप से देख रहे हैं। चाल जहां से शुरू हुई है वहां से देखो कहां गिरा स्टॉक, बताओ बड़े स्ट्रक्चर में। लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने यहां पर 4 गुने की रेंज बना दी है। सबसे पहले हम स्मॉलर टाइम फ्रेम ही देख लेते हैं, उसके बाद बड़ी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी आप देखोगे तो प्राइस कहां पर है, 81% के नीचे। अगर इस लेवल के ऊपर भी जाता है तो वापस से नीचे आ जाता है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। लेकिन उसके बाद भी ये नीचे के लेवलों में नहीं आ रहा है और हिंडनबर्ग के खुलासे भी टाइम के साथ चल रहे हैं और इसका मतलब है वो शॉर्ट भी होगा। और मार्केट के अंदर इतनी आसानी से रुपया नहीं बनता है, चाहे वो कोई भी हो। पहली बार के अंदर बन गया। और अगर हिंडनबर्ग शॉर्ट है तो एक बार उसका खून तो करेगी मार्केट। 9 महीने हो गए इस रेंज के अंदर में, इतना मौका बाजार कभी भी नहीं देता। और अगर प्राइस यहां से निकल गया तो 35-40% की चाल तो सामने ही खड़ी है। और अगर आज की कैंडल देखोगे तो ये एनकरेजिंग नहीं है, इस लो के आसपास भी आ सकता है, लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक ठीक है। और आज की डेट के हिसाब से अगर ये 3020-30 के ऊपर जाकर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो अपनी आंखें खोल लेनी है और फिर इस एरिया के अंदर में कोई भी लो का एरिया पकड़कर उसका एक छोटा सा ऐसा लगा लेना है। और अगर प्राइस में यहाँ से स्पीड होती है, इस रेंज से बाहर निकल जाता है, तो फिर ये हमें 40-60% ऊपर मिलेगा। ऐसे ही करेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ये 7000 तक भी जा सकता है। सही सुन रहे हो। लेकिन ये लेवल आज की डेट में रिस्की हो जाएगा और टाइम के साथ इसको देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये 2 लेवल तो आ सकते हैं और ये भी 40 से 60% है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये भी समझ लेना अभी तक ये साइडवेज करेक्शन है और प्राइस वापस से इस लो तक भी आ सकता है और इसी के पास में 23% का लेवल भी आ रहा है। जब तक दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये लेवल संभले हुए हैं तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है और यहाँ से भी हमको 10-20 गुने वाली चाल दिख सकती है। लेकिन इसके अंदर साथ में एक पॉसिबिलिटी और भी बन रही है, ये ऐसे ही 3-4 गुने की रेंज में 4-5 साल और बिता सकता है और बाकी तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर दिख रहा है, अगर टारगेट आते हैं तो टाइम से बेचकर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है जब ये गिरते हैं तो एग्जिट का मौका नहीं मिलता है। इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना है। जहां पर अभी प्राइस खड़ा है वहां से भी नीचे आ सकता है और इसका हमको पता चलेगा जब 2700 के लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होंगे। लेकिन न्यूज साथ नहीं दे रही है और एक बार पहले हिंडनबर्ग की लंका लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट रखना है अगर बाइंग करेंगे तो। और एक बार वीडियो वापस से देख लेना, फिर आपको अडानी के ऊपर कोई भी न्यूज सुनकर हैरानी नहीं होगी।